हेलो बच्चों, आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ वो है हिंदी व्याकरण में क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं और धातु क्या होती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्रिया। क्रिया होती क्या है। शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, जैसे राम खाना खाता है तो काम हो रहा है, तो ये क्या है, क्रिया, खाना। सोना, रोना, दौड़ना आदि। क्रिया का शाब्दिक अर्थ, क्रिया का शाब्दिक अर्थ है कार्य का करना। ठीक है। क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द है जिसका रूप काल, लिंग और वचन के अनुसार बदलते रहते हैं। मतलब जो हमारी क्रिया वो लिंग, काल और वचन के हिसाब से के अनुसार बदलती रहती है, वो कोई फिक्स नहीं है क्रिया। देखते हैं, जैसे वह खा रहा है, वह खा रहा है तो एक वचन है क्योंकि वह खा रहा है। तो आगे देखते हैं, हम अगले में देखते हैं, जैसे वे खा रहे हैं। अब यहाँ चेंज हो गया ना क्रिया, पहले रहा है अब आ गया रहे हैं, ये बहुवचन है तो ये वचन के हिसाब से बदल बदल गई ये क्रिया। अगले में देखते हैं, वह खाना खाती है। अब देखो इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है, लिंग है। ठीक है, तो अगले में है वह खाना खाता है, इसमें खाती है, इसमें खाता, तो ये चेंज हो गया ना हमारी क्रिया। तो उसी हिसाब से हमारी क्रिया चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है क्रिया। आगे देखते हैं धातु। धातु किसे कहते हैं, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, चल, दौड़, सो, गा, रो, जा आदि। और जो हमारी जो धातु है, धातु के बिना क्रिया नहीं बन सकती। धातु के बिना कोई क्रिया नहीं बन सकती। ठीक है, धातु के अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। पढ़ प्लस में ना, पढ़ना क्या है, पढ़ क्या हमारी धातु है, ना क्रिया, पढ़ना तो क्या बन गया, पढ़ना क्रिया बन गया हमारा। लिख, लिख से बनता हमारा, ना लगा देंगे तो उसमें लिखना धातु। दौड़ है, धातु है, ना लगा देंगे तो दौड़ना। ये सब क्या हमारी धातु है। दौड़, लिख, चल, दौड़, सो, गा, रो, जा आदि। ठीक है, आगे देखते हैं धातु के प्रकार। धातु के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, मूल धातु। यह धातु स्वतंत्र होती है तथा यह किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। जैसे खाना खा, जल्दी सो, खुद से पढ़, जल्दी दौड़ आदि। इसमें जैसे खा है, अब इसमें कोई और शब्द तो नहीं ऐड हुआ, जैसे ना हो गया। ठीक है, तो ये क्या, खाली खाना खा, खा क्या, ये तो मूल धातु है, ये तो धातु, खाली धातु ही है इसमें। जल्दी सो, सो में कोई और तो ऐड नहीं हुआ, ये अपने आप में स्वतंत्र है धातु। ठीक है, खुद से पढ़, जल्दी दौड़, ये सब क्या, मूल धातु। सामान्य धातु होती कौन सी है, मूल धातु में ना लगाकर, जो मूल धातु हमारी जो ऊपर पढ़े हैं उसमें ना लगाकर जो सामान्य धातु बनाई जाती है उनको हम सामान्य धातु कहते हैं। ठीक है, जो सामान्य धातु होती है उन्हीं को हम क्रिया कहते हैं क्योंकि उनमें ना लग गया। जैसे सो, सो क्या है हमारा, मूल धातु, इसमें ना लगा दिए तो क्या बन गया, सोना। खा, का में ना लगा दिए तो क्या बन गया, खाना। ठीक है, अगला देखते हैं, ये देखते हैं मूल धातु और सामान्य धातु में अंतर। जैसे गा, रो, जा, खा, लिखिए क्या, मूल धातु है, अगर इनमें हम ना लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगी, हमारी सामान्य धातु। जैसे गा, ना ऐड कर दिए, रो, ना। जैसे जा में ना ऐड कर दिए तो जाना। लिख में ना ऐड कर दिए, लिखना। जग में ना ऐड कर दिए, जगना। खाना, घूमना, देखना आदि। ठीक है, अगली देखते हैं हम, व्युत्पन्न धातु। मूल धातु में किसी प्रत्यय लगने से या दूसरे कारण जो परिवर्तन होता है उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। प्रत्यय होते कौन से हैं, प्रत्यय होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक, और उपसर्ग कौन से होते हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। जैसे पढ़वाना, पढ़ प्लस में आना, पढ़वाना। लिखवाना, ये क्या है, लिख क्या धातु है, ये वाना प्रत्यय। ठीक है, चलवाना, करवाना आदि। ठीक है, शब्द के बाद में लगता प्रत्यय होते हैं जो, और उपसर्ग शब्द के आगे लिखते हैं। नंबर 4 देखते हैं, यौगिक धातु। जो धातु किसी प्रत्यय के योग से बनते हैं उसे यौगिक धातु कहते हैं। जैसे पढ़ा, सुना, बोला, देखा, दौड़ा, जगा, सोया आदि। इसमें जैसे जगा है, ठीक है, जग प्लस में आ क्या प्रत्यय, तो ये क्या बना, जगा। ऐसे ही पढ़ प्लस में आ, पढ़ा। सु प्लस में ना, सोना।
बोल प्लस में आ, बोला। ठीक है, इसी तरह में ये सारे बने यौगिक धातु। अब देखते हैं हम आगे क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। नंबर 1 देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक जैसे नाम से ही पता चलता है, अकर्मक, बिना कर्म के। ठीक है, जिस क्रिया में कर्म न हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म का मतलब है काम। और इसे कैसे देख सकते हैं, जिस क्रिया में काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम दौड़ता है, अभी क्या है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राम पर, क्योंकि दौड़ने से प्रभाव कुछ भी होएगा तो राम को होएगा ना। तो ये क्या प्रभाव किस पर, कर्ता, राम क्या करता। ठीक है, यहाँ प्रभाव केवल राम पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। यदि राम तेज दौड़ता है या राम बहुत तेज दौड़ता है, इससे भी प्रभाव केवल राम पर ही पड़ रहा है। तो ये क्या, राम क्या करता। और इसमें परिभाषा में बताए हैं कि जिस क्रिया में काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता क्या है इसमें, राम। ठीक है, आगे देखते हैं हम सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के साथ, जिस वाक्य में कर्म होता है तथा काम का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़ता है। उसमें तक क्या था कि खाली कर्ता पर प्रभाव पड़ता था, इसमें क्या है, कर्म के साथ साथ कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे नीलम आम खाती है, इसमें नीलम के साथ साथ आम पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि नीलम तो खा ही रही है और आम क्या खत्म हो रहा है। एक तरह से इसमें भी कर्म पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जो भी कर्म कर रही है। ठीक है, इसमें नीलम के साथ साथ आम पर भी प्रभाव पड़ रहा है, अतः यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक और सकर्मक का उदाहरण देखते हैं। टूटना, टूटना, जुड़ना, हंसना, बढ़ना। तोड़ना, जोड़ना, हंसाना, बढ़ाना। ठीक है, अब देखते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। अभी तक तो क्या था, क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया के भेद देखेंगे। सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं, पूर्ण एक कर्मक क्रिया या एक कर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया में एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता रोटी खाती है, अब क्या एक ही काम हो रहा, रोटी खाती है। ठीक है, वह समोसा खाता है, वह टीवी देखता है, एक ही काम हो रहा, वह टीवी देखता है। देखते हैं नंबर 2 द्विकर्मक क्रिया। वह सकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म हो, जैसे डॉक्टर रोगी को दवा देता है, इसमें क्या है, रोगी है और दवा देता, तो 2 कर्म हो गया। वह अपने भाई के साथ टीवी देखता है, भाई अपने भाई और टीवी देखता है, ये क्या है, इसमें 2 कर्म हो गया। नौकर कपड़ा से गाड़ी साफ कर रहा है, मतलब कपड़ा से कपड़ा हो गया और साफ, गाड़ी साफ। ठीक है, ये क्या है, 2 कर्म हो रहे हैं इसमें। अपूर्ण क्रिया देखते हैं। जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट न हो उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे उसने बनाया, उसने अब क्या बनाया, कैसे बनाया नहीं पता। वह रहा, कौन वह रहा नहीं पता, क्या पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है कि कौन है, कैसे है। ठीक है, ये क्या हमारी अपूर्ण क्रिया। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।